कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने अमेठी में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्मृति ईरानी ने अमेठी में जूते बांटकर अमेठी की जनता का अपमान किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेठी की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, जो आया है उसके पास आदर के साथ आया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इनको आप सिखाइए कि अमेठी और रायबरेली के लोग अपना सम्मान करते हैं, किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। वोटों की भीख मांगने के लिए उनको आना पड़ेगा। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेठी में बाहरी लोग आकर झूठ फैला रहे हैं और लंबी कहानियां बता रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल जी अमेठी नहीं आते हैं। प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको पता है कि राहुल जी आते हैं या नहीं आते हैं। फिलहाल सुनिए पूरा वीडियो। और चुनाव के साथ बहुत बाहरी लोग भी आ गए आपके क्षेत्र में, आप यहाँ पे झूठ फैलाने और लंबी कहानियां बता रहे हैं कि राहुल जी यहाँ आते नहीं। आपको मालूम है कि आप फुर्सतगंज के सामने रहते हो, आपको मालूम है कितनी बार राहुल जी आए, बहुत बार मिले हैं यहाँ के जैसे। आपको मालूम है कि कितना घूमते हैं। जी बिल्कुल। आपको मालूम है कि किसके दिल में अमेठी है और किसके नहीं है। जी। यहाँ पे सबसे अजीब बात तो मुझे ये लगी कि ये स्मृति ईरानी जी यहाँ आई और उन्होंने जूते बांटे लोगों को, ये कहने के लिए कि इनके पास जूते भी नहीं है पहनने के। ये सोच रही है कि राहुल जी का अपमान कर रही हैं। ये कर रही है अमेठी की जनता का अपमान। जी हम लोग का हो रहा है। अमेठी की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी है, कभी किसी से भीख नहीं मांगी है। अमेठी और रायबरेली की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। जो आया है उनके सामने आदर के साथ आया है, जो खड़ा है उनके सामने प्रेम के साथ खड़ा है। जो उनके सामने आता है उसको पूरा एहसास है, मेरे परिवार के एक सदस्य को पूरा एहसास है कि आप हैं बनाने वाले, कि जो सत्ता है वो आपने दी है, प्रेम आपने दिया है, हमें नेता बनाने वाले आप हैं। इस तरह का जो अपमान कर रहे हैं ना आपके साथ, कि आपके क्षेत्र में आकर जूते बांटे, नहीं चलेगा दीदी, यहाँ कुछ इनको आप सिखाइए कि अमेठी और रायबरेली के लोग अपना सम्मान करते हैं, किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। भीख मांगेंगे तो वो आए आपके सामने, वो मांगे भीख वोटों की, तो आप समझ लीजिए कि इस चुनाव में क्या हो रहा है।